उधर किसी दौर में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लेकर चीन हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी होने का ढोंग करता था, लेकिन हर बार माओ के मुल्क से मक्कारी और फरेब हासिल हुआ। हर बार बीजिंग के तानाशाहों ने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। आज नहीं तो कल पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान चीन की गुलामी वाली दोस्ती का जश्न मना रहा है, तब चीन के पाप के सबसे बड़े प्रमाण तिब्बत की सिसकियां दुनिया के दरमियान आ चुकी हैं। 23 मई को तिब्बत में काला दिन क्यों मनाया जाता है, अब इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें भले ही धुंधली हैं, लेकिन इनके पीछे चीन का चाल, चरित्र और चेहरा साफ नजर आता है। 8 साल पहले यानी 2012 का साल था जब तिब्बत के पूर्वी इलाके में छात्रों का एक संगठन चीन से आजादी के लिए सड़कों पर उतरा हुआ था। लेकिन जिस चीन के लिए आजादी शब्द के मायने ही नहीं है, उसे तिब्बत के लोगों का ये दुस्साहस कैसे बर्दाश्त होता। फिर जो होना था उसकी तस्दीक तस्वीरें कर रही हैं। तिब्बत में आजादी के हर आवाज को ऐसे ही खामोश किया जाता रहा है और नरसंहार का ये सिलसिला 7 दशक से चला आ रहा है। 7 अक्टूबर 1950 यही तारीख थी जब माओ ने अपनी फौज को तिब्बत पर हमले का आदेश दिया था। 7 अक्टूबर 1950 को बीजिंग से कत्लेआम का ऑर्डर लिए चीन की फौज तिब्बत में दाखिल हुई थी। अगले 12 दिन तक लहासा की सड़कें तिब्बतियों के खून से लाल होती रहीं। 19 अक्टूबर 1950 को चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और तभी से दुनिया का मस्तक चीन के मक्कारी और मारकाट से करहाता रहा है। सवाल ये कि तिब्बत में चीन की सेना कैसे जुल्म ज्यादती करती है। क्या आज भी तिब्बत में चीन की फौज नरसंहार करती है? तिब्बत की आजादी की मांग उठाने वालों से कैसा सलूक होता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में चीन का तिब्बत के बड़े हिस्से पर पूरी तरह कब्जा हो चुका है। यही वजह है कि जिस तरह चीन हांगकांग और ताइवान में अपना पाप छिपाकर दुनिया को बरगलाता है, उसी तरह से तिब्बत में अपनी करतूत की फाइल भी जमाने के सामने नहीं आने देना चाहता। इसीलिए आपको तिब्बत में चीन के नरसंहार की सच्ची गवाही सुनाते हैं। जिस साल से तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया, उस साल से अभी तक हमारा जनता के ऊपर अत्याचार चल रहा है। आपको मालूम होंगे करीब 1 मिलियन, करीब 10 लाख करीब मरवा दिया है तिब्बती लोगों को। अभी वो राजनीतिक का प्रतिबंध है और संस्कृति का विनाश हो रहा है और हमारा पर्यावरण का भी विनाश हो रहा है और धार्मिक के ऊपर अत्याचार चल रहा है। अभी देखो दिल्ली में तो हम आंदोलन कर सकते हैं। तिब्बत में 2-3 लोग इकट्ठे होके शोर मचाने से भी हमें ह्यूमन राइट्स चाहिए। शोर मचाने से उनको कब्जा करके बंद करके प्रिजन में ले जाते हैं और टॉर्चर करते हैं। इसलिए तिब्बत का भी जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। 7 दशक में चीन 10 लाख तिब्बतियों का नरसंहार कर चुका है। तिब्बत में चीन के पाप की ये ऐसी गवाही है जिसका एक एक लफ्ज हैरान करता है। इसीलिए पहले ड्रैगन की करतूतों के चश्मदीद का तारुफ करवाते हैं। लोब्सांग सांगे तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति। लोब्सांग को 2011 में तिब्बत का राष्ट्रपति चुना गया। लोब्सांग मौजूदा वक्त में हिमाचल के धर्मशाला में रहते हैं। चीन ने तिब्बत पर कब्जा नहीं किया, तिब्बत की हजारों साल पुरानी विरासत को भी तहस नहस कर दिया। जब चाहे जिसे गायब कर दिया, जब चाहे जिसे मार दिया। तिब्बत के सर्रे सर्रे पर चीन के जुल्मों से तिब्बतियों के बहते लहू के निशान चस्पा है। किस तरह से मारा है, दुनिया को ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, लोगों को किस तरह से मारा जाता है। पहले तिब्बत में तो हमला हुआ 1950-51 से हमला शुरू हुआ और 1956-57 में तो आर्मी ही आके तिब्बती लोगों को मारवाने का शुरू कर दिया है। और सबसे वो एक है कि 1959 मार्च से 1959 सितंबर तक 87,000 तिब्बती लोगों को मरवा देने का रिकॉर्ड चीन के मिलिट्री के आर्काइव से ही मिला हुआ है। तो कई लोग सुसाइड किया, कई लोग को तो भूख से ही मर गया। ऐसे सब जोड़ने से 10 लाख करीब है। चीन ने तिब्बत को हथियाने के लिए अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को खुली छूट दे रखी थी, जिसके चलते आर्मी ने तिब्बतियों पर जमकर जुल्म ढाए। महिलाओं और बच्चियों तक को नहीं बख्शा गया।
कत्लेआम के अलावा तिब्बतियों के 22 धर्मगुरुओं को अरेस्ट कर उन्हें यातनाएं दी गई। सैकड़ों बौद्ध मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया। महिलाएं वहां रह रही हैं, उनके साथ कैसा सलूक कर रही है चीन की आर्मी, चीन के लोग, मतलब चीन की सरकार के लोग कैसा सलूक कर रहे हैं उनके साथ में, वो बताइए। देखिए, अब महिला से भिक्षुनी का एक हमारा टेम्पल था, वहां पे करीब 5000 भिक्षुनी था। अब उनको लास्ट ईयर ही तोड़ के, अभी गूगल में जाने से आपको फोटोग्राफ देखेंगे, 5000 जमा होने वाले भिक्षुनी का टेम्पल को आधा तोड़ दिया हुआ है, अभी सबको निकाल दिया हुआ है। और भिक्षुनी भी सुसाइड कर रहा है वहां पे, क्योंकि वो कह रहे थे ये तो हमारा धर्म है, ये हमारा घर है, यहाँ हम ठहरना चाहते हैं, यहाँ हम धर्म को पालन करना चाहते हैं, उनको करने नहीं दे रहा है। इसलिए वो टिबेटन वुमन के ऊपर भी फोर्स स्टेरिलाइजेशन भी कर रहा है। ड्रैगन के पाप का ये सिलसिला आज भी जारी है। सवाल ये है कि तिब्बत पर कब्जे के पीछे चीन का मकसद क्या है। दुनिया में शुद्ध पानी का विशाल भंडार तिब्बत में है। तिब्बत में सोने और चांदी का विशाल भंडार है। दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम तिब्बत में मिलता है। 2018 में चीन ने करीब 40.88 लाख करोड़ के सोने, चांदी और अनन्य बेशकीमती मिनरल्स का पता लगाया था। मौजूदा वक्त में चीन तिब्बत में 3000 से ज्यादा खदानों पर काम कर रहा है। मौजूदा वक्त में तिब्बत के पूर्वी हिस्से पर चीन का कब्जा है, लेकिन चीन पूरे इलाके को कब्जाना चाहता है ताकि जमीन के भीतर छिपे खजाने को खाली कर अपनी तिजोरी भर सके। यही वजह है कि तिब्बत की आजादी के हर बुलंद आवाज को जिनपिंग के जालिम बंदूकों की नोक पर खामोश कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।